अशोक महान मौर्य वंश का तीसरा शासक था और प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था। उनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व और 232 ईसा पूर्व के बीच था। भारत के इतिहास में सबसे समृद्ध काल में से एक था। अशोक के साम्राज्य में अधिकांश भारत, दक्षिण एशिया और उससे आगे वर्तमान अफगानिस्तान और पश्चिम में फारस के कुछ हिस्सों, पूर्व में बंगाल और असम और दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। बौद्ध साहित्य दस्तावेज अशोक को एक क्रूर और निर्दयी सम्राट के रूप में, जिसने विशेष रूप से भीषण युद्ध कलिंग की लड़ाई का अनुभव करने के बाद हृदय परिवर्तन किया। युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और धर्म के सिद्धांतों के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह एक उदार राजा बन गया, जिसने अपने प्रशासन को अपनी प्रजा के लिए न्यायपूर्ण और भरपूर वातावरण बनाने के लिए प्रेरित किया। एक शासक के रूप में उनके उदार स्वभाव के कारण उन्हें देवन प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि दी गई। अशोक और उनका गौरवशाली शासन भारत के इतिहास में सबसे समृद्ध समय में से एक के साथ जुड़ा हुआ है और उनके गैर पक्षपाती दर्शन के लिए श्रद्धांजलि के रूप में अशोक स्तंभ को सुशोभित करने वाले धर्म चक्र को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का हिस्सा बनाया गया है। भारत गणराज्य के प्रतीक को अशोक की सिंह राजधानी से रूपांतरित किया गया है। प्रारंभिक जीवन। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में मौर्य राजा बिंदुसार और उनकी रानी देवी धर्म के यहाँ हुआ था। वह मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट महान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। धर्म वैकल्पिक रूप से सुभद्रांगी या जनपद कल्याणी के रूप में जाना जाता है। चंपा के एक ब्राह्मण पुजारी की बेटी थी और उसमें राजनीति के कारण शाही घराने में अपेक्षाकृत कम स्थान दिया गया था। अपनी माता के पद के कारण अशोक को राजकुमारों में भी निम्न स्थान प्राप्त था। उनका केवल एक छोटा भाई था, विथाशोक, लेकिन कई बड़े सौतेले भाई। अशोक ने अपने बचपन के दिनों से ही शस्त्र कौशल के साथ साथ शिक्षाविदों के क्षेत्र में बहुत बड़ा वादा दिखाया था। अशोक के पिता बिंदुसार ने उनके कौशल और ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया। यहाँ उन्होंने विदिशा के एक व्यापारी की बेटी देवी से मुलाकात की और शादी कर ली। अशोक और देवी के 2 बच्चे थे, बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा। अशोक शीघ्र ही एक उत्कृष्ट योद्धा, सेनापति और एक चतुर राजनेता के रूप में विकसित हुआ। मौर्य सेना पर उसकी कमान दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही थी। अशोक के बड़े भाई उससे ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने माना कि राजा बिंदुसार ने उसे सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में पसंद किया था। राजा बिंदुसार के ज्येष्ठ पुत्र सुशीमा ने अपने पिता को अशोक को राजधानी पाटलिपुत्र से दूर तक्षशिला प्रांत भेजने के लिए मना लिया। दिया गया बहाना तक्षशिला के नागरिकों द्वारा विद्रोह को वश में करना था। हालांकि जैसे ही अशोक प्रांत में पहुंचा, मिलिशिया ने खुले हाथों से उसका स्वागत किया और बिना किसी लड़ाई के विद्रोह समाप्त हो गया। अशोक की इस विशेष सफलता ने उनके बड़े भाइयों, विशेषकर सुसीमा को और अधिक असुरक्षित बना दिया। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।